कि एक संतोष पटना का बहाना पकड़ के, जिसमें मेरे हिसाब से उन्होंने ऐसा कुछ भी अनर्गल नहीं, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एक संतोष पटना का बहाना पकड़ के, जिसमें मेरे हिसाब से उन्होंने ऐसा कुछ भी अनर्गल नहीं बोला है, लोगों के समझने में भूल हुई है। लेकिन है कि जो भी है, अगर किसी ने भी हमारे महाराज आचार्यों के विरुद्ध में कुछ भी बोला है तो वो हम उसके साथ में हैं और हम इसका बिल्कुल पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और कोई किसी भी व्यक्ति को, हमारे जो रत्नत्रयधारी हैं, उनके विरोध में बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अब मेरा इसमें मत ये है कि अगर संतोष पटना के विरुद्ध ये आवाज उठाई गई है तो जो एक रेखा दीदी है वो इतने दिनों से ये जहर समाज में फैला रही है, तो उसके विरुद्ध ये निंदा प्रस्ताव और पुतले क्यों नहीं जलना चाहिए। आज का हमारा जो ये हमने एक रिदम बनाया है, ये इसीलिए बनाया है कि कोई भी हो, चाहे जो हमारे रत्नत्रयधारियों के विरुद्ध में बोलेगा उसके विरुद्ध में यही सलूक किया जाएगा और समाज को इस बारे में चेतना चाहिए। हम जैन साहब के बयान से पूरी तरह सहमत हैं। कोई भी, चाहे वो हमारे साधु हों, साध्वी हों, ब्रह्मचारी हों या कोई भी हो, उनके विषय में कोई भी गलत बात करेगा तो हम पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेंगे। देखिए, एक मामला है जो बड़ा विचारणीय है। श्रावकों को कोई ये अधिकार नहीं है कि इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करें। साधुओं के बीच में बोलने का भी हमें अधिकार नहीं है, लेकिन किसी भी श्रावक को किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, मतलब कोई संघ हमारा हो चाहे कोई का भी संघ हो, किसी भी संघ का अपमान करना किसी श्रावक को शोभा नहीं देता और वो अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि श्रावक इस बात पर संयम रखें और साधुओं के मामले में जो है वो हम बोल ही नहीं सकते, तो यदि श्रावक नहीं बोलेंगे तो इस तरह की तृष्णा पूरे समाज में नहीं फैलेगी। कितने सहमत है संजय भाई इस बात से? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। महाराजों के या साध्वियों के संग में बोलने का श्रावक को कोई अधिकार नहीं है और न बोलना चाहिए। आचार्य श्री के समय जो अनुशासन समाज का रहा, हम चाहते हैं वैसा ही अनुशासन कायम रहे। विगत 2 वर्षों से जो चल रहा है उसका समापन होना चाहिए और संघ जैसा पहले था वैसा ही बना रहे, हमारी ये भावना है। ये मैं गुना जैन समाज जो दिखा रही है, जो एटीट्यूड दिखा है, हम तो सब कोई सा भी साधु का अपमान हो हम उसके विरुद्ध हैं। तो एक साधु के अपमान पर जो कि मतलब हुआ है नहीं हुआ, हम फिर भी सहमत है संतोष जी के, और दूसरे साधु पर निंदा प्रस्ताव की जब हम बात कर रहे हैं तो कोई भी जवाब नहीं। कल हम रात में उनसे बात करते रहे, उनने कोई जवाब नहीं। तो कैसा एटीट्यूड है उनका? इस संदर्भ में मैं समझता हूं कि सकल दिगंबर जैन समाज को दोबारा एक बार फिर मंच पे आना चाहिए। कल की जो निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, तो प्रबंध कारिणी समिति और सकल दिगंबर जैन समाज, जो रेखा दीदी ने काफ़ी समय से मतलब जगत पूज्य के प्रति मतलब जो लेखन और वीडियो जो विगत दिनों से डाले जा रहे हैं, जिसके लिए श्रावक, हम जैसे मूक श्रावक जो कि जगत पूज्य के अनुगामी भक्त हैं, उनके ही आदेश पर कि भाई सब लोग शांत रहो, शांति बनाए रखो, जैन धर्म अपना इस तरह का धर्म नहीं है। क्योंकि आखिर कब तक श्रावक कब तक चुप रहे, साधु संतों की अवहेलना कब तक सहन करे? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कलाकार कितना अपमानित महसूस करता है इस तरह के जो वक्तव्य लोग दे रहे हैं और समाज में प्रतिष्ठा फैला रहे हैं। एक कलाकार के रूप में आप कितना अपने आप को क्षुब्ध पाते हैं? देखिए, जिनकी हम वंदना, भजन, गीत इन सभी चीज़ों के माध्यम से लोगों तक करते हैं और अचानक से, और जिनका प्रभाव इतना है कि न केवल जैन कलाकार बल्कि सामान्य रूप से भी जो अन्य कलाकार भी हैं वो भी उनको बहुत बड़ी हस्ती मानते हैं, जो कि गुरुदेव हैं। और आज अपने ही धर्म की एक मतलब श्रावक जिनको कह सकते हैं, वो जगत पूज्य मतलब सूरज के ऊपर थूकना मतलब खुद के ऊपर ही गिरने बराबर होता है। वो उन पर कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है उनका तो बेहद मतलब बहिष्कार जैसा होना चाहिए। और गुना समाज की ओर से जो आज किया जा रहा है, मैं इसका बिल्कुल साथ हूँ और बिल्कुल विरोध किया जाना चाहिए। 2013 में गुरु मुनि पुंगव सुधा सागर जी का जो इतना विराट रूप दिख रहा है आज, उसको परिवर्तन करने का प्रताप छात्रावास में गुना ने सौभाग्य प्राप्त किया। उसके बाद आज जो गुरु का रूप है 100 गुना विराट है गुना के चतुर्मास के बाद का। और जैन नहीं, जैनितर समाज ने भी गुना में जो सपोर्ट किया आज तक अविस्मरणीय। तो उस जगह से हम ये बात कर रहे हैं, हमने नई पहल की है यहाँ गुना में कि पूरे देश में इस बात की जागृति जाना चाहिए कि किसी श्रावक को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो
कुछ मुनि पुंगव का अपमान करे, तो क्या कहना है इस जगह से आप अपनी शुरुआत करें? देखिए, हम एक भजन गाते हैं, निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा है। तो निर्ग्रंथों की जब हम बात करते हैं तो उसमें सारे विश्व के जब हम पंच परमेश्वरी मंत्र का स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उसमें आते हैं नमो सवे साहुड़म, यानी कि इस धरती पर जितने भी साधु संत विचरण कर रहे हैं, विराजमान है, उन सबके लिए हमारा नमस्कार हो। तो जब उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, हम उनका तिरस्कार कैसे सहेंगे? आज आप एक बात बताइए कि हम सतनोज पटना जी जो भी बोला, जो भी उन्होंने बोला, हमने उसका विरोध किया, कमेटी ने उसका विरोध किया, लेकिन आज एक ब्रह्मचारिणी और उनकी गैंग, ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारे साधुओं के लिए अनलगा शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये लगातार अनचन बातें कर रहे हैं, प्रचार दुष्प्रचार कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके लिए हम मौन रहे, उनके लिए समाज मौन रहे। प्रत्येक भारतवर्ष के और सारे विश्व के प्रत्येक गुरु भक्त से मेरा आह्वान है कि आप एक बार 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और स्मरण करो कि आपके गुरु ने आपके लिए क्या दिया है, आपके गुरुओं का आपके ऊपर क्या उपकार है, और उसके बाद आपका जो मन करे वो करो। अरविंद भाई साहब, जो ये पूरा माहौल पिछले दिनों में क्रिएट किया जा रहा है या क्रिएट है, उससे आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप एक सच्चे श्रावक? श्रावकों को गुरु के प्रति किसी भी प्रकार के अपशब्द बोलने का अधिकार है, और कोई भी श्रावक इस प्रकार का अनंगल बातें करता है तो हम सब इसका विरोध करते हैं। जो गुना का ये विराट रूप दिखता है, गुना में जो भक्तों का एक सैलाब दिखता है 2013 के बाद, आप उसमें मुनि पुंगव सुधा सागर जी का कितना योगदान पाते हैं? सबसे पहले तो मैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की जय, पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय, मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज की जय, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। आज जैसा कि आपने पूछा, गुना में जो विराट रूप है, वो जो भक्तों की भक्ति है, मंदिरों में जो लाइन है, दान की जो पराकाष्ठा है, 151 रुपए साल पूजन मेरे परिवार के द्वारा जाता था मंदिर में, और आज जगत पूज के बाद, चतुर्मास के बाद, मैं तो कुछ नहीं मानता अपने आप को, बाकी भक्तों से पूछो आप क्या वो उन्होंने पाया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उस पांडाल में पोंछा लगाने के बाद मेरा ये आज मैं इस मुकाम पे आया हूँ। तो मैं अपने गुरु का उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा, और मेरे ऐसे लाखों करोड़ों भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत छोटा चरण सेवक हूँ। और हम तो एक बात जानते हैं, जो हाथ में पिच्छीधारी है, कमंडल है, वो हमारे पूजनीय है। हम किसी भी तरह से उनकी निंदा, कोई भी हो चाहे वो, उनकी निंदा अगर कोई करेगा तो हमें बर्दाश्त के बाहर है। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, हमारे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हमारे वंदनीय हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी पद पे बैठा हो। और ये जो आज रैली निकल रही है, इसके बारे में मैंने कल कमेटी में, मैं आपको एक बात और बताऊं, कमेटी में मैंने एक मैसेज डाला था, जब कल गुना ग्रुप पे चल रहा था, मैंने आदरणीय अध्यक्ष महोदय और पूरी कमेटी को बतलाया था, इनके ये जो मैसेज आ रहे हैं, समाज में शांति बनी रहे, किसी तरह की कोई वो नहीं हो, 8-10 दिन बाद अपने 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, इस तरह की कामना मैंने अध्यक्ष महोदय और महामंत्री महोदय से स्वयं की थी। और मेरा ये मत है, ये हमारा अखंड संघ है, आचार्य विद्यासागर की बगिया है, इसको आचार्य विद्यासागर जी ने सींचा है। कुछ मुट्ठीभर लोगों के कारण हम अपने बगिया को उजड़ता हुआ नहीं देख सकते और ना देखेंगे। तो मेरा सभी भक्तों से, सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु करते हुए यही निवेदन है। मैं बहुत छोटा सा सेवक हूँ, ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मन की भावना है, मेरा जो अभिप्राय है, हमारा आचार्य भगवान विद्यासागर जी, आचार्य भगवान समय सागर जी के चरणों में सत नमन है। पूरे जितने आचार्य भगवान हैं सबके चरणों में नमन है, और सब एकता के साथ रहें। जो कुछ भी बातें आज 2 साल से चल रही हैं, वो कमरे में बैठ के निपटाओ। क्या व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगा रखा है, ये बहुत गंदा है। इसीलिए मैं अपनी ओर से इस चीज का बहुत घोर निंदा करता हूँ। कोई भी हो, हम मुनियों की निंदा नहीं सहेंगे। जय जनेन्द्र। कल से जब से ये मीटिंग हुई है, तो क्या प्रयास किया आप लोगों ने? जैन समाज से कोई समन्वय का प्रयास किया कि नहीं किया? उसके बाद क्या उनको बोला गया? सबसे पहले तो ये विगत 3 वर्षों से लगभग ये रेखा दीदी द्वारा महाराज श्री के ऊपर जो अमर्यादित टिप्पणियां जो की जा रही हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ये सरासर गलत हैं। जो भी बैठ
जो भी समाधान गलतियां हुई हैं या जो भी बात हुई है बैठ के समाधान सब चीज़ का निकलता है। इस तरीके से ये पूरी मीडिया में डाल के ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है। समाज जोड़ने की बात करते हैं, साधु करते आए, बट ये स्थिति आज ये अलग हो रही है कि सब व्हाट्सएप के माध्यम से समाज को बिखराव करने की स्थिति बनती जा रही है समाज में। तो मैं ये निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि मिलके समाज को एक करने का प्रयास करें, ना कि समाज को तोड़ने का प्रयास करें। और जबकि जगत पूज निर्यापक श्री मुनिमंगल सुधा सागर महाराज 2013 से जब से यहाँ आए हैं अपने यहाँ गुना में, तब से लोगों की जिंदगी में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। जो मंदिरों में कभी भीड़ नहीं रहती थी, एक छोटे छोटे बच्चे तक आज अभिषेक का कलश लेके महाराज जी के कहे अनुसार अभिषेक करने प्रतिदिन जा रहे हैं। बजरंगगढ़ जी में भी ये स्थिति रहती थी कि कभी कभी लोग जाते थे, बट आज स्थिति ये है कि 8 दिनों के मंडलों के संयोजक, सप्तदिवसीय मंडल संयोजक लगातार भीड़ सैकड़ों की संख्या में जाती है। तो ये सब गुरुवर का प्रताप है। ऐसे गुरुवर के प्रति अगर ऐसे लोग जो टिप्पणी करेंगे तो हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गलत है, सरासर गलत है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक ये उनको समझना चाहिए कि हमको ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए कि समाज को तोड़ने के कहीं से कहीं तक किसी का भी प्रयास हो। देखिए, कल हमने इस मामले में सुबह जब निंदा प्रस्ताव पास हुआ संतोष पटनायक जी के विरुद्ध, तो हमने जब संज्ञान में आया हम लोगों के, तो हमने ये निवेदन जैन समाज से किया था कि वो ही निंदा प्रस्ताव रेखा जैन के विरुद्ध होना चाहिए। क्योंकि निर्यापक बड़े हों चाहे छोटे हों, हमारे निर्यापक छोटे हो सकते हैं, हम मान सकते हैं, पर है तो निर्यापक और उनका भी उनके भी सम्मान समाज का सम्मान है। पर अध्यक्ष जी ने कई दौर की वार्ता के बाद इस बात को माना नहीं, तो हमें इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि हम अपना विरोध सभी लोग पुतले पर कालिक पोत कर करें। यही हमारी भावना है और हमारी भावना का आगे भी सम्मान हम चाहते हैं कि हमारे गुरु का सम्मान आगे भी हो। गुरु जी के सम्मान में भक्त खड़े मैदान में, गुरु जी के सम्मान में, गुरु जी के सम्मान में, गुरु जी का अपमान, गुरु जी का अपमान, गुरु जी के सम्मान में, गुरु जी के सम्मान में, गुरु जी की निंदा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गुरु जी की निंदा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गुरु जी की निंदा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गुरु जी के सम्मान में हम खड़े मैदान में, गुरु जी के सम्मान में हम खड़े मैदान में, गुरु जी के सम्मान में नहीं नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ठीक है, ठीक है। हरमुनियों का अपमान, हरमुनियों का अपमान, हम सबको विघटित करने की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हम सबको विघटित करने की तानाशाही देखा मैडम होश में आओ। हम वर्तमान में हैं, हम वर्तमान में हैं, हम वर्तमान में हैं। देखा तेरी तानाशाही, देखा तेरी मुनि की निंदा, देखा तेरी तानाशाही, गुरुओं की निंदा नहीं सहेंगे, गुरुओं की निंदा नहीं सहेंगे, गुरु तेरी तानाशाही, गुरुओं के सम्मान में, गुरुओं के सम्मान में, मांगो, माफी मांगो, गुरुओं के रेखा दीदी हाय हाय, रेखा मैडम हाय हाय, रेखा मैडम हाय हाय, रेखा मैडम तेरी तानाशाही, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, हम सबके आराध्य गुरुदेव मनोपुन्ना
सागर के विरोध में, रेखा जैन सागर के अनर्गल वार्तालाप विरोध के विरोध में हम सब मुनि भक्त उनका विरोध करते हैं। तो उन्होंने मुनि पुंगव सुधा सागर जी के बारे में अनर्गल वार्तालाप किया है, जो कि हम सब मुनि भक्त उनका विरोध करते हैं और उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराने की मांग करते हैं। और प्रतीकात्मक रूप से उनके चेहरे पर कालिक पोतने का काम किया जा रहा है। वो अपनी की गई गलती पर क्षमा मांगे हैं, नहीं हम उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज कराएंगे। और प्रतीकात्मक विरोध हमारा था। हमने पुतले पर काले पोत कर विरोध किया है। आगे वो माफी मांगेंगे तो और विरोध करेंगे, FIR दर्ज कराएंगे। हम आगे और लड़ाई है। नमस्कार साथियों, विगत दिवस सागर निवासी रेखा जैन द्वारा मुनि पुंगव सुधा सागर के संबंध में अनर्गल टिप्पणी की गई है, उस सब का हम विरोध कर रहे हैं और उसके लिए हमने उनके जो पुतले पर प्रतीकात्मक रूप से कालिक पोती गई है। ये हमारा उनका विरोध है कि वो अपने कृत्य पर माफी मांगे, वरना उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाएगी। ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। हाँ, ज्ञापन भी देंगे, SDM को हम ज्ञापन देंगे। देश का कोई भी संत हो वो हमारे लिए अग्रणीय रहता है, हमारे लिए समाज को दिशा देता है। इसी प्रकार हमारे जैन संतों और जैन मुनियों के ऊपर एक सागर की महिला कोई रेखा जैन द्वारा अनर्गल और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, ये निंदनीय कृत्य है। इससे संपूर्ण जैन समाज में रोष व्याप्त है। आज जिसको लेकर गुना जैन समाज द्वारा भी उनके पुतले को कालिक पोती गई और अपना विरोध दर्ज कराकर प्रशासन से मांग की गई है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ FIR किया जाए, जिससे कि अन्य कोई भी साधक इस प्रकार का हमारे जैन साधु या अन्य साधुओं के ऊपर इस प्रकार की अमर्यादित भाषा ना बोले। और निश्चित ही इस तरह से जो कृत्य किया गया है ये निंदनीय है। इससे समाज में रोष व्याप्त है। धन्यवाद। जैन समाज अहिंसक समाज है और जैन समाज में ये उल्टे सीधे कामों के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि हमारे जो महाराज हैं, जो हमारे रत्नात्रयधारी महाराज जी हैं, उनके विरोध में जो भी बोलेगा उसका हम निश्चित रूप से विरोध करेंगे, क्योंकि चाहे भले ही वो जैन समाज का भी हो। अगर जैन समाज के किसी भी श्रावक को जैन समाज के रत्नात्रयधारी मुनियों के विरोध में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुनियों का आपस का जो विषय है वो जाने, लेकिन अगर कोई श्रावक कैटेगरी का आदमी मुनियों के विरोध में या अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा तो हम लोग बिल्कुल निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे और उन लोगों का बहिष्कार करेंगे। बस मेरा केवल शॉर्ट रूप में यही कहना वाला है। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज पूरे भारतवर्ष में जितनी भी तीर्थ अति से 6 तीर्थ बन रहे हैं मुनि पुंगव सुधा सागर जी द्वारा बन रहे हैं। ऐसे मुनिराज हैं जिन्होंने जैन समाज को और सभी लोगों को जैन ध्वजा को हमेशा ऊपर उठाया है। ऐसे मुनिराज के बारे में
कोई भी किसी भी मुनिराज के बारे में कोई भी गलत नहीं बोल सकता है, चाहे वो जैन समाज का हो चाहे अदर समाज का हो। जो हमारे मुनि हमारे लिए हमारी ताकत है, हमारी धड़कन है। ऐसे कोई भी मुनिराज के प्रति निंदा करेगा उनके लिए हम आज तो पुतला जला रहे हैं, भविष्य में हम कुछ भी कर सकते हैं। हम मुनिराज हमारी धड़कन है, इसलिए हम सब बाहरी रूप से सभी लोग निंदा करते हैं। जो भी गलत बोलेगा उसको सजा मिलना चाहिए, यही मेरी भावना है। नमस्कार। अनर्गल भाषा शब्दों का उपयोग किया गया। रेखा के इस कृत्य का सकल दिगंबर जैन समाज एवं जैनेतर समाज घोर निंदा करता है।